नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार। इंग्लिश घर में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि सर कुछ ऐसी वीडियो बनाइए जो बेसिक से इंग्लिश हम लोग बोल सके। तो दोस्तों, मैं आपके लिए आज लाया हूं एक ऐसी ही वीडियो जिसके द्वारा आप बड़े ही आसानी से इंग्लिश बोल सकते हो। तो क्या है वो चीज़, तो चलिए सीखते हैं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ इज, एम, आर, हैव, हैज, हैड। दोस्तों, इसी के द्वारा आप बड़े ही आसानी से इंग्लिश बोल सकते हो, लिख सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इज का मतलब होता है, एम का मतलब होता है हूँ, आर का मतलब होता है या हो, वाज का मतलब होता है था, थे, थी, वर का मतलब होता है थे या थी, हैव का मतलब होता है रखना या पास होना या पास है, हैज का मतलब होता है रखना या पास होना या पास है, हैड का मतलब होता है रखते थे या पास था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं सबसे पहले इज, एम, आर की। तो दोस्तों, इसे हम दो प्रकार से बना सकते हैं और बोल सकते हैं। दोस्तों, जब भी आपको बोलना हो, होता है, होती है, होते हैं, तब आपको इज, एम, आर से सेंटेंस को बनाना है। जैसे दूध उजला होता है, मिल्क इज वाइट, कोयला काला होता है, कोल इज ब्लैक। और दूसरा, जब भी आपको बोलना हो, है, हो, है, जैसे आप एक शिक्षक हो, यू आर अ टीचर, सीता खूबसूरत है, सीता इज ब्यूटीफुल। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चीनी मीठा होता है, शुगर इज स्वीट। आपको जब भी बोलना हो, होता है, होती है, होते हैं, तब आपको इज, एम, आर से ही सेंटेंस को बनाना है। जैसे आगे देखिए, कुत्ते वफादार होते हैं, डॉग्स आर फेथफुल, कुत्ते खतरनाक होते हैं, डॉग्स आर डेंजरस। शहद मीठा होता है, हनी इज स्वीट, बर्फ ठंडा होता है, आइस इज कोल्ड, किसान गरीब होते हैं, फार्मर्स आर पुअर, आम मीठा होता है, मैंगो इज स्वीट, बच्चे नटखट होते हैं, चिल्ड्रन आर नॉटी, पुस्तकें उपयोगी होती है, बुक्स आर यूजफुल, सोना पीला होता है, गोल्ड इज येलो। इज, एम, आर का दूसरा तरीका, जब भी आपको बोलना हो, है, हो, है, तब आपको इज, एम, आर से ही अंग्रेजी बोलना है और लिखना है। जैसे मैं पवन हूँ, आई एम पवन, हम लोग तैयार हैं, वी आर रेडी, तुम गरीब हो, यू आर पुअर, राम एक डॉक्टर है, राम इज अ डॉक्टर, मेरे पिताजी एक शिक्षक हैं, माय फादर इज अ टीचर, मेरा भाई डॉक्टर है, माय ब्रदर इज अ डॉक्टर, सीता सुंदर है, सीता इज ब्यूटीफुल, मेरा दोस्त उदास है, माय फ्रेंड इज सैड। जब भी आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, तो उसके लिए आप नोट, इज, एम, आर के बाद नोट लगाने से वाक्य नकारात्मक यानी कि नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। और इज, एम, आर को सब्जेक्ट के पहले प्रयोग करने से वाक्य प्रश्नात्मक यानी कि इंट्रोगेटिव हो जाता है। जैसे मैं गरीब हूँ, आई एम पुअर, मैं गरीब नहीं हूँ, आई एम नॉट पुअर, क्या मैं गरीब हूँ, एम आई पुअर, मैं गरीब नहीं हूँ, यह हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। और क्या मैं गरीब हूँ, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एम आई पुअर। अब हम लोग यूज ऑफ वाज वर्ड का प्रयोग सीखेंगे। इसमें दोस्तों, जब भी आपको बोलना हो था, थे, थी, तब आपको वाज वर्ड का प्रयोग करना होगा। जैसे मैं तैयार था, आई वाज रेडी, स्कूल अच्छा था, द स्कूल वाज गुड, लड़की सुंदर थी, द गर्ल वाज ब्यूटीफुल, मैं किसान था, आई वाज अ फार्मर। वाज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है। जैसे आई, ही, सी, इट, राम, श्याम, मोहन, पटना, इंडिया, इन सभी के लिए हम वाज का प्रयोग करते हैं। वर्ड का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के लिए किया जाता है। जैसे यू, वी, दे, राम एंड श्याम, बॉयज, इन सभी के लिए वर्ड का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग किसान थे, वी वर फार्मर्स, राम और मोहन शिक्षक थे, राम एंड मोहन वर टीचर्स,
लड़के भूखे थे। द बॉयज वर हंग्री। राम और मदन उदास तथा भूखे थे। राम एंड मदन वर सैड एंड हंग्री। तुम गरीब थे। यू वर पुअर। वह एक नेता था। ही वाज अ लीडर। सीता सुंदर थी। सीता वाज ब्यूटीफुल। मदन पागल था। मदन वाज मैड। अनीता एक डॉक्टर थी। अनीता वाज अ डॉक्टर। मेरे पिताजी एक डॉक्टर थे। माय फादर वाज अ डॉक्टर। जब हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी लगा रहे तो वहाँ पे हम वाज वर्ड का प्रयोग करते हैं। हैव हैज का अर्थ होता है रखना और इससे अधिकार और संबंध का भाव प्रकट होता है। हैव का प्रयोग आई, यू, वी, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है, लेकिन हैज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ किया जाता है, जैसे ही, सी, इट, सीता, गीता, इन सभी के साथ में हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं। हैव हैज का मतलब होता है रखना, पास होना या पास है, यानी कि यदि आपके पास कुछ भी चीज़ है तो उसके साथ में आप हैव हैज का प्रयोग करके सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे मेरे पास एक गाय है, मुझे एक गाय है, मैं एक गाय रखता हूँ, इन तीनों का सेंटेंस एक ही बनेगा, आई हैव अ काउ। मेरे पास एक कुत्ता है, आई हैव अ डॉग। मैं दूध रखता हूँ, आई हैव मिल्क। यानी आपके पास कुछ भी है, मेरे पास मकान है, आई हैव ए बिल्डिंग। मेरे पास पंखा है, आई हैव ए फैन। तो आपके पास कुछ भी हो, तुम्हारे पास साइकिल है, यू हैव ए साइकिल। आपके पास मोटरसाइकिल है, यू हैव ए मोटरसाइकिल। तो आप कुछ भी सेंटेंस को बना सकते हो इससे, यानी कि आपके पास कुछ भी है तो इससे आप हैज हैव का प्रयोग करके बना सकते हो। तुम्हें एक दोस्त है, यू हैव अ फ्रेंड। मुझे दो दोस्त हैं, आई हैव टू फ्रेंड्स। मेरे पिताजी के पास एक कार है, माई फादर हैज अ कार। सीता के पास गुड़िया है, सीता हैज अ डॉल। सीता के पास कुछ नहीं है, सीता हैज नथिंग। सीता के पास एक कीमती हार है, सीता हैज ए कॉस्टली नेकलेस। बच्चों को खिलौने हैं, द चिल्ड्रन हैव टॉयज। बात करते हैं हैड की। हैड का मतलब होता है रखता था या रखते थे या पास था, यानी कि जब भी आपको बोलना हो रखता था, रखते थे या पास था, तब आपको हैड का प्रयोग करना होगा। इसका मतलब आपके पास पहले कुछ भी था या आप कुछ भी रखते थे, इसके लिए आपको हैड का प्रयोग करना होगा। जैसे मैं घोड़ा रखता था, आई हैड ए हॉर्स। मेरे पास एक कार थी, आई हैड अ कार। मैं एक गाय रखता था, आई हैड ए काउ। राम के पास एक हाथी था, राम हैड एन एलिफेंट। यानी कि आपके पास कुछ भी था या आप रखते थे तो उसके लिए आपको हैड का प्रयोग करना है। और हैड का प्रयोग बहुत ही आसान है। हैड का प्रयोग आप सभी सब्जेक्ट के साथ में बड़े ही आसानी से कर सकते हैं, जैसे आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, नेम, सभी के साथ में आप प्रयोग कर सकते हैं हैड का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ देखिए इस सेंटेंस को, मुझे एक घोड़ा था, मैं एक घोड़ा रखता था, मेरे पास एक घोड़ा था, इन तीनों का एक ही सेंटेंस बनेगा, आई हैड ए हॉर्स। आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा सेंटेंस लेते हैं। मेरे भाई के पास एक घोड़ा था, माई ब्रदर हैड ए हॉर्स। मेरे पास एक हाथी था या मैं एक हाथी रखता था, इसका सेंटेंस बनेगा, आई हैड एन एलिफेंट। सोनू के पास एक दुकान थी, सोनू हैड ए शॉप। हरि के पास एक बस था, हरि हैड ए बस। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, किंग दशरथ हैड 4 सन्स। एक किसान के 5 बेटे थे, ए फार्मर हैड 5 सन्स। रावण को 10 सिर थे, रावण हैड 10 हेड्स। माँ दुर्गा को 10 हाथ थे, मदर दुर्गा हैड 10 हैंड्स। राम के पास एक बंदर था, राम हैड ए मंकी। दोस्तों आप इसी प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस को बड़े ही आसानी से बना सकते हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।
शेयर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और आपको कैसी कैसी वीडियो चाहिए।